हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नरेट बाय सुनील के इस चैनल में। और ये आपको पता है कि बिल्कुल नया चैनल है। और जैसा कि आपको पता है कि मेरे कुछ पॉडकास्ट हैं जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ यू आर विजिटिंग दिस चैनल। तो चैनल का मतलब भी आपको पता है क्या है, हॉरर स्टोरीज। और आपको पता है इस चैनल के नेचर के बारे में। भाई इंस्टाग्राम पे और मेरी ईमेल आईडी पे जो मैं मेंशन कर रहा हूँ आपको स्क्रीन पे, बहुत से लोग मुझे अपनी स्टोरीज भेजते हैं जो हॉरर होती है नेचर में या फिर सम पैरानॉर्मल नेचर की होती हैं। अपने एक्सपीरियंसेस भेजते हैं और जो से मुझे लॉजिकल लगते हैं वो मैं मेंशन करता हूँ अपनी स्टोरीज में, अपने पॉडकास्ट में। और आज से इस चैनल में सोलो पॉडकास्ट और साथ के साथ ही आने वाले समय में कई गेस्ट के साथ नए पॉडकास्ट भी किए जाएंगे। स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। और अगर आपको पसंद आएगा मेरा चैनल, मेरी स्टोरी बताने का तरीका, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस चैनल को, ताकि आपको अच्छा हॉरर स्टफ मिल सके। स्टार्ट करते हैं पहली स्टोरी से। ये स्टोरी मुझे भेजी है भाई लंदन से। लंदन में ये भाई, मैं नाम अभी मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे मेंशन नहीं किया कि वेदर उनका नाम मैंने डिस्क्राइब करना है या नहीं करना है। तो इसलिए फिर मैं बेनिफिट ऑफ डाउट की वजह से उनका मैं नेम जो है वो मेंशन नहीं करूंगा। और ये भाई जो हीथ्रू एयरपोर्ट है वहाँ पर वो सिक्योरिटी का काम करते थे और उनकी नाइट शिफ्ट होती थी। तो नाइट शिफ्ट होने की वजह से आपको पता है कि रात को फिर रश थोड़ा सा कम रहता है। और जो लंदन है, लंदन के बारे में ये एक कहावत है कि लंदन की हर जगह पे मुर्दा गड़ा हुआ है। और फैक्ट इसलिए है क्योंकि भाई ये काफ़ी पुरानी सिटी है और यहाँ पर काफ़ी जंगी हुई हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं एक से बढ़कर एक। तो वहाँ पर ज़्यादा तादाद में लोग के मरने की जो इंटेंसिटी है वो रही है। तो पुराने ज़माने में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग कुछ होता नहीं था, तो लोग दफना दिया, मास ग्रेव हो गई या फिर ऐसे कुछ लोकेशंस बन जाती थी। और साथ के साथ रिसेंटली अभी जो मेट्रो के टनल में खुदाई कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा उनको स्केल्टन्स मिले थे। तो ये एक जस्ट एक फैक्ट है। द रीज़न कि जो ये स्टोरी बता रहे हैं या जो ये कहानी बता रहे हैं, हो सकता है ऐसी कुछ कहानियों में सच्चाई भी हो। तो इसलिए मैंने मेंशन भी की है अपने इस चैनल पे, सोलो पॉडकास्ट पे। तो भाई बता रहे हैं कि वो अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके निकले और एज यूजुअल पहले कभी उनको ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो ये फर्स्ट टाइम था। और मैं होप करूंगा कि आखिरी टाइम ही हो। तो ये बस पे चढ़ते हैं और बस पे आराम से बैठते हैं। तो बस जब चलती है तो अगले स्टॉप पे बस आती है। वहां पर एक थोड़ी सी अनयूजुअल चीज होती है कि 4 सवारियां जो है वो बस पर बैठती हैं। हालांकि ये तो यूजुअल थिंग है, लेकिन जब 3 सवारियां एक साइड पे बैठती हैं, एक सवारी दूसरी साइड पे बैठ जाती है, ये भी यूजुअल थिंग है। लेकिन अनयूजुअल थिंग क्या थी कि जब कंडक्टर टिकट काटने आता है तो वो इन 3 सवारियों की टिकट तो काट लेता है, लेकिन चौथी सवारी जो साइड पे बैठी थी उसकी टिकट नहीं काटता और उसकी तरफ देखता नहीं है। अब ये भाई सोचते हैं कि हो सकता है कि पास वगैरह हो या इनके रोजाना की जो सवारी हो तो इन्होंने इतना, लेकिन बिल्कुल गौर नहीं करना कि जैसे कोई बैठा ही नहीं है। ये थोड़ी उनके लिए थोड़ी सी अनयूजुअल चीज थी। तो खैर इन्होंने सोचा, इस चीज को दरनिकार कर दिया कि भाई हो सकता है कि कुछ हो, मुझे क्या लेना देना। अभी थोड़ा टाइम होता है कि वो जो सवारी थी वो इनके पास आके खड़ी हो जाती है जहां पर ये बैठे थे। और अब उनकी जो अ, इन्होंने बताया कि जैसे इंसान सीधा खड़ा होता है और उसका फेस टेढ़ा होता है, तो इन्होंने उस तरीके से फेस किया था उस सवारी ने। और जो फेस था उनका नजर नहीं आ रहा था क्योंकि उन्होंने फेस अपना पूरा स्कार्फ से लपेट के रखा हुआ था। तो एज यूजुअल उन्हें बिल्कुल ध्यान से देखा भी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा होता भी है कि पब्लिक प्लेस है तो ऐसे गौर से घूर कर देखना अच्छी बात नहीं होती। अब कुछ ही पल बीते थे तो उस लेडी ने इनको कहा कि क्या मुझे तुम अपने घर ले जाओगे। अब ये भाई थोड़े से सख्ते में आ गए। इन्होंने कहा कि भी ये मैं शादीशुदा आदमी हूँ और मैं नहीं लेके जा सकता। तो वो लेडी अब चुप हो गई। कुछ सेकंड के बाद थोड़ा सा इन्हें अनकंफर्टेबल फील हुआ कि यार कुछ लफड़ा वफड़ा ना हो जाए। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपने स्टॉप से पिछले स्टॉप पर उतर जाता हूँ और जब बस कुछ नहीं, थोड़ा सा फासला है, 3-4 किलोमीटर का होगा, तो चलते फिरते चले जाएंगे।
यू नो लंदन इज़ अ सेफ सिटी, तब तक के लिए उनके लिए तो कम से कम थी। तो ये उतरते हैं। अब देखते हैं कि ये जो लेडी थी उनके पीछे ही स्टॉप पर उनके साथ ही उतर गई। फिर भी एक सेकंड के लिए उन्हें लगा कि हो सकता है इसका स्टॉप भी वही हो, क्योंकि कभी वो स्टॉप पर उतरे नहीं है, तो कई बार होता है कि रेगुलर सवारी जो होती है पता ही होता है। अब वो चल रहे हैं तो ये लेडी उनके पीछे पीछे चल रही है। अब इन्होंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये मुझे फॉलो कर रही है। तो थोड़ा सा ये सेंस करते हैं कि वो लेडी भी स्पीड बढ़ा रही है। अब ये थोड़ा सा और तेज चलना शुरू हो गए, उस हिसाब से लेडी भी चलना शुरू होगी। अब ये चलते चलते अपना सर नीचे रखे हैं और इनको नहीं पता कि ये लेडी कब उनके आगे निकल गई और उनके आगे जाके खड़ी होगी। जब ये उनके आगे जाके खड़ी हुई तो अचानक से ये देख के हैरान रह गए कि भाई मैं तेज चल रहा था, ये मेरे लेडी कैसे आगे आ गई। आगे आके मेरे खड़े होके ये कह रही है कि तो तुम मुझे नहीं लेके जाओगे अपने घर। वो भाई कहते हैं कि मैंने आपको कहा तो है कि मैं एक शादीशुदा हूँ और इस तरीके का मेरा कोई सीन नहीं है, तो कृपया रिक्वेस्ट है मेरी कि आप ऐसे मत कहें। और इनके दिमाग में एकदम थोड़ा सा चीज को हिट हुई कि भाई मैं एक बार देखूं तो सही कि ये इतनी तेज चल रही थी। आमतौर पे जब लेडीज हील वगैरह डालती हैं या सैंडल वगैरह डालती है तो चला नहीं जाता, तो इट मे बी स्पोर्ट्स शूज वगैरह कुछ ऐसे डाले होंगे, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी थोड़ा सा माइंड में आ जाता है। जब इन्होंने उसके नीचे देखे पैर तो वो थे ही नहीं, मतलब जैसे वो लेविटेट कर रही थी। तो इनकी सिट्टी पिट्टी अब गुल हो गई, एकदम से इनकी सिट्टी पिट्टी गुल होगी। और इन्होंने जैसे ही हाफ इनको हार्ट अटैक किस्म का हुआ था, जैसे ही इन्होंने ऊपर देखा तो उन्होंने फर्स्ट टाइम जो इनका फेस देखा वो था ही नहीं, वो औरत का फेस ही नहीं था, दैट वाज डार्क ब्लैक। अब इन्हें आ गया पैनिक अटैक और ये वहीं पर बेहोश होके गिर पड़े। 3-4 दिन बाद इनको जब होश आई तो ये हॉस्पिटल में थे और इनका जो निचला हिस्सा था, टांगों वाला हिस्सा था, वो पैरालाइज हो चुका था और इनको रिकवर करने में 7 से 8 महीने लगे इस सारी चीज को रिकवर करने में, और ये आज तक पता नहीं कर पाए कि वो चीज क्या थी। हालांकि चलो पहले तो रिकवरी में इतना टाइम लग गया, फिर उन्होंने बात की अपने अथॉरिटी से कि ये सब कुछ हुआ था। उन्होंने माना नहीं, लेकिन जस्ट कह सकते हैं कि रिस्क ना लेते हुए तो उन्होंने उनकी नाइट शिफ्ट जो है चेंज कर ली और वो उसके बाद कभी भी उस रात के अंधेरे से उस रास्ते से कम बस पे या पैदल किसी भी वे ऑफ फॉर्म में वो नहीं गए। तो ये भाई की स्टोरी थी लंदन से। थैंक यू सो मच भाई, आपने मुझे लंदन से भेजी, आपने मेरा वर्क जो है अप्रिशिएट किया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपकी स्टोरी को नरेट कर पाऊँ। तो ये नरेट बाय सुनील की पहली स्टोरी थी जो मुझे भाई ने लंदन से भेजी थी। अगर आप भी ऐसी आपके घर में स्टोरी हुई कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो या पैरानॉर्मल या हॉरर एक्टिविटी हुई हो, तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पे जो मैंने ऑलरेडी मेंशन की हुई है यहाँ पे, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे भेज सकते हैं। और अगर आप लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम है, लिख कर एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम है, तो आप मेरी इंस्टा पर ऑडियो रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हैं और मैं उसको बखूबी सुनूंगा उसको। और अगर मुझे लगेगा कि लॉजिकल है तो मैं फिर आपसे कम्युनिकेट भी करूंगा और सारी स्टोरी को जानने के बाद नरेट भी करूंगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको ऐसी स्टोरी या कुछ फिक्शनल स्टोरी भी है जिसको आप नरेट करवाना चाहते हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं। खैर, ये तो हो गया पहला इंसिडेंट। अब दूसरा इंसिडेंट जो है वो जिन्होंने मुझे भेजा है, ये उनके दादाजी के समय का इंसिडेंट है और काफ़ी पुराना है। अगर हम बात करें तो आज़ादी से पहले या आज़ादी तक के बाद की आसपास की बात है। अब ये भाई कह रहे हैं कि जब इनके दादा बच्चे थे तो आपको पता ही होगा कि तब भाई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का तो कोई सीन होता नहीं था, स्विमिंग पूल वगैरह भी कुछ नहीं होते थे। तो क्या होता था कि जो बच्चे होते थे वो आमतौर पर तालाब होते थे या फिर ऐसे कुछ छोटे मोटे कुएं होते थे जहाँ पर इतनी गहराई नहीं होती थी, वहाँ पर वो कूदते थे और नहाते थे और अपने आप को चिल करते थे।
ऐसे ही एक गांव में, जो इनके दादा का गांव था, वहां पर गर्मी काफी पड़ रही थी और जो छोटे मोटे कुएं थे, तालाब थे, वो सूखने शुरू हो गए थे। तो इन्होंने एक कुएं को की तरफ रुख किया जो थोड़ा सा गहरा था, लेकिन अब ये थोड़े से एक्सपर्ट हो चुके थे, तो इन्होंने क्या किया कि उस कुएं को अपने नहाने का जरिया बनाया उस दिन के लिए। ये थे इनका जो भाई था, और इनके कुछ फ्रेंड्स थे। उनमें से एक फ्रेंड जो था, जो वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता था। अब ये नहाते हैं कुएं में और सारे एंजॉय करते हैं, और जब कुएं से बाहर आते हैं एक एक बार करके छलांग लगाते हैं, जो भी एक्टिविटीज होती हैं। कुछ समय बाद जो वो नहाने के बाद सारे कपड़े वगैरह उन्होंने पहने, उनका जो मुस्लिम फ्रेंड था वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने लगा। उसको थोड़ा सा बुखार एकदम से लगने लगा। तो सभी को लगा कि भाई सबसे ज्यादा शरारतें कुएं में यही कर रहा था, सबसे ज्यादा कुएं में हुड़दंग भी यही मचा रहा था। तो लगता है कि ज्यादा कुछ पानी की एक्टिविटी करने से इसको बुखार वगैरह हो गया, तो इसको हम घर लेके जाते हैं ताकि ये टाइमली सही हो सके। इसको इसके जो फ्रेंड हैं, जो इनके दादा हैं, इनके फ्रेंड थे भाई के, उस मुस्लिम बॉय को घर छोड़कर आए और घर जाके पहले अच्छे से लफ्ज़ों के मुताबिक खातिरदारी हुई, यानी कि लफ्ज़ों से खातिरदारी हुई, क्योंकि अब भाई बच्चा बीमार है, दूसरी तरीके से खातिरदारी तो करनी नहीं थी। तो वो खातिरदारी होने के बाद फिर चलो, अब उनको मलम पट्टी, यानी कि बुखार के जो पट्टी वगैरह करते हैं, बुखार काफ़ी तेज़ था, वो होना शुरू हुआ। लेकिन जो बच्चा है उसने गौर किया कि जो उसके रिश्तेदार खड़े हुए हैं उनके साथ ही एक जो हैं बाबूजी खड़े हैं। उन्होंने एक टोपी डाली हुई है अपने सर पर, नेहरू टोपी जैसे होती है लेकिन ग्रे टाइप कलर की, और एक कोट डाला हुआ है, और उसके नीचे धोती है, और माथे पर लगाया है तिलक। अब उनको लगा कि ये हमारी फैमिली से तो हो नहीं सकते, क्योंकि इनका जो पहरावा है वो दूसरे रिलीजन को एसोसिएट करता है। तो हो सकता है कोई जानकार होंगे जो मेरे इलाज के लिए आए हैं। लेकिन वो उनको बड़े गुस्से से देख रहे थे, आंखें कुछ कुछ लाल थी। हालांकि उन्होंने थोड़ा सा दरनिकार कर दिया और उसके बाद वो आराम करने लग पड़े। फिर थोड़े टाइम बाद जब उनको दोबारा से होश आई या वो उठे, तो उन्होंने देखा कि सारे तो कुछ कोई अभी रिश्तेदार उनका है नहीं आसपास, लेकिन वो बाबूजी उनकी दहलीज पर खड़े होकर उनको देख रहे हैं और कुछ गुस्से में लग रहे हैं। ये बात उन्होंने अपने वालिद यानी अपने पिता को बताई। तो उन्होंने थोड़ा सा कहा कि नहीं, तुझे ऐसे ही लग रहा होगा, हो सकता है कि आसे पासे कुछ देखने के लिए आए हो, कुछ हो सकता है पंडित जी हो, चलते फिरते देखा हो, कुछ बीमार है तो उन्होंने आसे पासे देख के लगाओ। बट वो कह रहा था कि नहीं, मैंने उनको अकेले में भी देखा है, कि जब कोई नहीं था वो अकेले खड़े थे। तो उनको भी लगा कि बुखार हो सकता है सर पर चढ़ गया और उनको कुछ ऐसा लग रहा हो। तो ऐसे ही बात उन्होंने आई गई कर दी। अब ये सिलसिला जो है वो चलता जा रहा था और कुछ समय बीती जा रहा था। बीमार थे, इतना फर्क नहीं उनको पड़ रहा था, और जो वो उनको इमेज है, वो उनको जो शख्सियत है, वो बार बार उनको दिख रही थी। इसके बाद फिर थोड़ा सा उनकी सेहत में फर्क आया, और शख्सियत जो है दिख तो रही थी, लेकिन अब वो ओकेशनली दिख रही थी, रेगुलर नहीं दिख रही थी। चलो, अभी अब उन्होंने डिसाइड किया, अभी 1 डेढ़ महीना गुजर चुका है, टाइम तो काफ़ी हो चुका है। अब ऐसा करते हैं कि पढ़ाई का जो है सारा वो बर्डन पड़ेगा, तो होमवर्क है वो अब किया जाए। तो वो जो लड़के थे, मुस्लिम लड़के थे, इनके दादाजी के पास आए, घर में आए अपने वालिद यानी पिता के साथ, कि मैं जो है काम वो पूरा कंप्लीट करूं और उसके रिगार्डिंग जो कॉपीज वगैरह मुझे चाहिए मैं लेने चलता हूं। अब इनके जो फ्रेंड है इनके घर आए और बैठक में बैठे इनके पिता समेत। जैसा ही बच्चे बच्चा वो इनका फ्रेंड और उसके पिता उस बैठक में बैठे, उनकी नज़र एक फ़ोटो पर पड़ी। ब्लैक एंड वाइट थी, जाहिर है तब ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था, जो कि उनकी बैठक में टंगी हुई थी और उस पर हार चढ़े थे, और वो फ़ोटो उसी इंसान की थी जो उसको नज़र आ रहे थे। अब वो बच्चा हड़बड़ा गया और उसने हड़बड़ाहट में कहा कि
ये वही फ़ोटो अपने फ़ादर को कहा कि जो मैं देख रहा हूँ, जो मुझे नज़र आ रहे हैं। तो उसके फ़ादर उसको कहते हैं, "यार क्या बातें कर रहा है ये, इनके कोई होंगे रिश्तेदार, तुझे कैसे नज़र आ रहे हैं?" अब इनके जो दादाजी से थे, जिनकी ये जो मुझे स्टोरी भेज रहे हैं, उनके फ़ादर बैठक में आ रहे थे, तो थोड़ी-सी उन्होंने बातें सुनी और उन्होंने पूछा कि, "क्या हुआ? ये लड़का क्या बातें कर रहे हैं?" तो उसके फ़ादर ने कहा, "कुछ नहीं, ऐसे ही कह रहा है कि ये इनको नज़र आए थे, ऐसे नज़र आए थे।" तो उसके फ़ादर थोड़े से स्टन हो गए और उन्होंने पूछा कि कैसा उनका पहरावा था? तो लड़का बताने लग पड़ा, तो ये लड़के के फ़ादर कहते हैं कि भाई साहब आप भी वैसे ही इस बच्चे के साथ, पर नहीं, वो उसकी बात सुन रहे थे। अब सारी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि ये जो लड़का बात कर रहा है, ये हो सकता है कि बिल्कुल सच हो, क्योंकि ये जो पहरावे की बात कर रहा है और जो फ़ोटो सामने की बात कर रहा है, ये मेरे पिताजी थे, यानी कि जो मेरे फ्रेंड, मेरे भाई जिन्होंने मुझे ये वीडियो भेजी है, उसके फ़ादर बता रहे हैं, उसके दादाजी हो गए, ग्रैंडफ़ादर के ग्रैंडफ़ादर, कि ये पिताजी थे और इन्होंने थोड़े से मेंटली थे, हो गए अपसेट और इन्होंने उसी कुएँ में छलांग लगाकर जान दे दी थी, जहाँ पर ये नहा रहे थे। तो ये सब कुछ सुन के भई सारे स्टन रह गए और फिर ये कन्क्लूड हुआ कि भई हो सकता है कि उनकी आत्मा वहीं पे भटक रही हो, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि सबसे ज़्यादा हुड़दंग भी यही बच्चा मचा रहा था। तो जो इनके दादाजी हैं वो थोड़े से नाराज़ हो गए हो और इसको थोड़ा-सा चलता-फिरता कर दिया हो वहाँ से, और 1 डेढ़ महीना से ये ठीक नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद जब ये सब कुछ पता लगा कि अभी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है और ये सब कुछ हुआ, तो फिर उसके बाद हवन वगैरह कराए और उसके बाद जो लड़के की तबीयत थोड़ी है वो ठीक होना शुरू हो गई। तो ये स्टोरी थी भाई की। थैंक यू सो मच भाई, आपने स्टोरी भेजी और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और हॉन्टेड कम थी, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। ऐसे ही अगर आपके पास और भी इंसिडेंट हैं तो आप भेजिए मुझे, मैं उसको नरेट करना पसंद करूँगा। और जहाँ तक रही ये होने ना होने की बात, ये तो आप पर है, आपके व्यूज़ पर है कि आप कैसे इसको व्यू पर है कि आप इसको कैसे देखते हैं। लेकिन जिसके साथ बीती है वो तो इसको सच ही समझता है। अब चलते हैं अगली स्टोरी पर। ये मुझे कराची से आई है और देखो भाई कितना थैंक यू सो मच आपका कि एक आउट ऑफ द कंट्री, एक अपने पड़ोस में और एक अपने देश की, ये सारी की सारी जो है मुझे स्टोरीज बता रहे हैं। तो ऐसा ही आपका प्यार मिलता रहे, आप भर भर के मुझे स्टोरीज भेजें और जो भी लॉजिकल स्टोरी होगी मैं ज़रूर नरेट करूँगा। ये स्टोरी कराची की स्टोरी है और काफ़ी समय पहले की, यानी कि अराउंड 50-60s की बात कर रहे हैं, जब ट्रांसपोर्टेशन इतना नहीं था और लोगों की जो सवारी थी वो साइकिल थी ज़्यादा। अब चलती है बात कि ये भी जो मेरे भाई ने भेजी है, उनके दादाजी की कहानी है। और ये कहते हैं कि इनके दादाजी हैं वो एयरपोर्ट में काम करते थे और जो इनका रूट होता था वो एक ही रूट था। कई बार होता है ना किसी एक मंजिल के 3-4 रूट होते हैं, कुछ शॉर्टकट होता है, कई बार भीड़ भड़क्का हो तो दूसरी तरफ से चल गए। हालाँकि रात का टाइम होता था तो भीड़ वगैरह तो होती नहीं थी, तो इनका एक ही रूट होता था। अब ये बात कर रहे हैं कि ये साइकिल पर जाते थे नाइट की शिफ्ट करने और उनका सिंपल एक रूट होता था, जहाँ पर कुछ भीड़ भड़क्का होता था, तब तांगे वगैरह होते थे, साइकिल होते थे। तो जिस समय वो जाते थे तब ये आम तौर पर ट्रैफिक छोटी-मोटी होती थी, तो कुछ ऐसा कुछ मामला होता नहीं था। तो ये बात कर रहे हैं कि एक बार क्या हुआ कि ये अब रात के अगले दिन जब सारा निकल गया और रात को जा रहे हैं, तो इन्होंने देखा कि उस रात पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम कर चल रहा है और सड़क को ब्लॉक किया हुआ है, डाइवर्ट किया हुआ रूट किसी दूसरे रूट पर। तो इन्होंने सोचा कि ठीक है, अभी कल को नहीं थी, आज थोड़ा बहुत कर रहे होंगे काम-कुम और मैं अपना जो रूट है वो दूसरे रूट से चला जाता हूँ। और वो रूट जो था वो थोड़ा-सा सुनसान रूट था और इन्होंने सोचा कि आज शायद ना हो, क्योंकि वहाँ पर रूट डाइवर्ट हुआ तो
नेचुरली बात है कि दूसरी गाड़ियां भी या दूसरे तांगे वगैरह या जो भी है वो यहाँ से ही जा रहे होंगे। ये दूसरा रूट फॉलो करते हैं और एज यूजुअल इनको जो लग रहा था वो था नहीं, वो रूट अभी भी सुनसान ही था। हो सकता है कि कोई तीसरा चौथा रूट हो जहाँ पर शॉर्टकट हो, वहां से ट्रैफिक गुजरी हो, लेकिन यहाँ पर ये जा रहे थे और इनको कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा था, सिंपली ये चल रहे थे। महसूस होने से मेरा मतलब ये नहीं है कि कुछ हॉरर उनको हो सकता है कि जैसे चोरी चकारी वगैरह कुछ ऐसा ना हो, तो ये अपने आप को सेफ फील करके जा रहे थे। अब ये जा रहे हैं तो इनको कुछ कुछ आगे जाके एक लेडी नजर आती है जो थोड़ी सी टेंस थी और थोड़ी सी घबराई हुई थी। ये वहां पर जाते हैं और पूछते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक तो है, क्या हुआ? तो वो लेडी कहती है कि मेरा पति था, वो मुझे लेने नहीं आया, उसने मुझे लेने आया था, मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ, तो मुझे वो लेने नहीं आया, और वो रोने लग पड़ी। अब ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, हो सकता है किसी काम से वो उसको लग गया हो और दूसरी जगह पे रोड भी बन रही है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा उनको गलती लग गई हो। आप ऐसा करो, आप मेरे साइकिल पे पीछे बैठो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको आगे ले चलता हूँ जहाँ पर थोड़ी बहुत ही भीड़ होगी, तो वहां पर आप खड़े हो जाओ। ये सुनसान रास्ता है, तो ऐसा कुछ चोरी चकारी लूट लाट के ना कुछ हो, ऐसा ही वारदात ना हो जाए, तो आप मेरे साथ बैठ जाओ। अब वो उसके साथ बैठ गई, उनके साथ बैठ गई और चल पड़ी। अब इनके दादाजी कहते हैं कि वो बैठ गई पीछे और उसने अपनी कहानी शुरू कर दी कि मेरे पति पता नहीं क्यों नहीं आया, मुझे छोड़ के तो नहीं चला गया, देखो कितनी मारकाट हुई थी, पता नहीं उस मारकाट में तो नहीं रह गए, ऐसा है। तो उसके पति कहते हैं, उसके जो दादाजी हैं वो कहते हैं कि मारकाट वगैरह तो ऐसी कुछ वारदात कुछ नहीं हुई। तो कहते हैं नहीं, कितना समय हो गया, मैं इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ, मेरा पति नहीं आया। तो दादाजी फिर पूछते हैं कि इंतजार इतनी देर से, मारकाट में समय नहीं रहा? तो वो कह रही है इतनी मारकाट हुई तो थी जब वो दूसरे देश में गए थे, तो मेरा पति भी था, पता नहीं वो वहीं तो नहीं चला गया या फिर वो मारकाट में मर तो नहीं गया। तो उसके दादाजी कहते हैं दूसरे देश में मतलब वो तो आज से 10-12 जितने भी समय पहले की बात है, 47 की बात है, जब देश का विभाजन हुआ था, तो तब मारकाट इस इलाके में हुई थी, और तब की बात हो सकती है, और आज इस बात को 10-12 साल हो चुके हैं, और आप कह रहे हो कि मैं अपने पति का इंतजार कर रही हूँ। अब ये सोच रहे हैं, अभी सोच रहे हैं के बाद डिलीवर करने वाले हैं कि मैं ये एक बात कहूं, तभी इनको लगता है कि इनका साइकिल जो है वो भारी हो गया है, इनको चलाने में साइकिल दिक्कत आ रही है। और जब ये थोड़ा सा पीछे, मतलब सारा सरने की बात है, ऐसे पीछे देखते हैं तो देखते हैं कि वो औरत के जो पैर हैं वो जमीन के साथ सटे हुए हैं। साइकिल आगे चल रहा है और जैसे जैसे साइकिल आगे चल रहा है वो टांगे लंबी होती जा रही हैं। अब भाई इनके दादा तो हड़बड़ा गए एकदम। कोई भी पर्सन पैनिक हो सकता है कि ये क्या चीज चल रही है। तो इनके दादा जो हैं वो हड़बड़ा गए और उनका साइकिल गिरा, फटाफट वो भागते हुए आगे चले और आगे ट्रक से लगते लगते बचे, जो एक आर्मी का ट्रक था। अब ये फटाफट आर्मी वाले भी कहते हो तो पागल पुगल है, मरने लगा था वो। कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो उन्होंने सारी कहानी बताई कि मेरे साथ ये जो हुआ। आर्मी वाले फिर थोड़े से, आपको पता है भाई, निडर होते हैं। वो कहते साथ में उनकी एक ट्रक भरा भी हुआ था, 15-20-30 जने होंगे आर्मी के। वो कहते हैं कुछ नहीं है, चल देखते हैं। अब वो जब गए हैं तो वहां पर साइकिल वैसे ही पड़ी हुई थी, लेकिन आसपास कुछ था नहीं। तो एक पल के लिए इनके दादा को भी लगा कि हो सकता है कि मैं कुछ ऐसा महसूस ना कर रहा हूं, लेकिन उनका जो ये शक था, यकीन में तब बदला जब उन्होंने साइकिल का कैरियर, जहाँ पे जो होता है ना पीछे साइकिल का एक छोटा सा कैरियर होता है बैठने के लिए, सामान रखने के लिए, वो हल्का सा बेंड हुआ हुआ था, यानी कि वहां पर कोई भारी चीज बैठी हुई थी, यहाँ कोई चीज ने जोर लगाया होगा। तो वहां से उनका जो शक है वो यकीन में बदला कि था कुछ। अब नहीं है इतनी भीड़ देख के, लेकिन तब था कुछ। तो फिर भाई उन्होंने तो अपना रास्ता बदला कि आज के बाद मैं इस रास्ते से कभी नहीं जाऊंगा, और भाई मैं भी होता तो कभी नहीं जाता। ऐसा कुछ होने के बाद कौन जाएगा। तो ये इस वीडियो की तीसरी स्टोरी थी और काफ़ी डरावनी थी स्टोरी।
और जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको पसंद आ रहा है चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ऐसे ही मैं हॉरर स्टोरीज और कुछ हॉन्टेड क्राइम स्टोरीज भी आपके साथ रखूँगा। और बाद में हम जैसे जैसे एक्सपेंड करेंगे तो हम पॉडकास्ट भी करेंगे बेस्ट ऑफ द क्लास, यानी कहते हैं सबसे अच्छे जो नरेट करते हैं स्टोरीज को, उनके साथ भी। तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अब बढ़ते हैं हम आज की अगली स्टोरी की तरफ। और ये स्टोरी जो है वो मेरे अपने ही किसी ने मुझे बताई है। छोटी सी है लेकिन है थोड़ी सी डरावनी। बात है कि दोपहर का टाइम था और दोपहर के टाइम में ये भाई जा रहे थे, मेरे फ्रेंड है जो स्कूटर पे जा रहे थे। और उस रास्ते में एक नहर पड़ती है और नहर पे उनको एक लेडी दिखाई दी। अब जो लेडी है वो उनको लिफ्ट के लिए हाथ करती है। तो गर्मियों के दिन थे तो इन्होंने देखा कि भाई इतनी गर्मी में क्या परेशान हो रही होगी, तो मैं इनको लिफ्ट दे देता हूँ। इन्होंने इनको लिफ्ट दे दी। अब ये लेडी पीछे बैठ गई। नॉर्मल सब कुछ चल रहा था और जो उनका अड्डा था, लेडी का आने वाला जो स्टॉप था वो थोड़ा सा दूर था। तो ये स्कूटर पे अपने जा रहे हैं और वो लेडी है वो इन्होंने वैसे पूछा जी कहाँ पे उतरना। तो ये लेडी, कई होते हैं कुछ बातूनी लोग होते हैं, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं कि ये ऐसा ऐसा, तो वो भी कुछ ऐसी ही उनको लगी। तो कह रही थी ऐसा वहाँ पर मेरा घर है, मैं बड़ी दुखी हूँ, जो मेरा पति है वो मुझे बड़ा तंग करता है, मेरा ससुर भी तंग करता है, मुझे परेशान करके रखा हुआ है। तो ये जो मेरा फ्रेंड है वो उनकी बात सुन रहा था और हम मैं जवाब दे रहा था। क्या किसी पर्सन को हम पहली बार मिले हैं और वो कोई पर्सन ज़्यादा बात कर रहा है, हम क्या कहेंगे वो, हाँ ऐसा होना नहीं चाहिए, गलत बात है, आपको बाकी रिश्तेदारों को बिठा के बात करनी चाहिए, ऐसी छोटी मोटी बात कर रहा था। कुछ देर बाद क्या हुआ कि उसको आवाज़ आनी बंद होगी और उसको लगा कि ठीक है अभी बोल बाल के थक गई होगी। लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद उसने खुश महसूस किया कि यार बाहर थोड़ा सा स्कूटर हल्का चल रहा है, तो चलो ठीक है कोई दिक्कत वाली नहीं। अब क्या हुआ, जब वो स्टॉप आया जहाँ पे उसको लगता था कि ये लेडी ने मुझे बताया था यहाँ पे उतरना है, उसने स्कूटर रोका और उसने कहा कि मैम उतर जाइए, आपका स्टॉप आ गया। उसको पीछे कोई आवाज़ नहीं आई कि जैसे कहते हैं थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। अब वो पीछे मुड़ के देखता है, पीछे कोई है ही नहीं। अब ये भाई फटाफट इसने स्कूटर भगाया, घर पहुंचा और घर जाके इसको हो गया बुखार, 102 दिन बुखार, 2 दिन रहा। और उसके बाद भाई इसने कर ली तौबा, एक तो मैं पहले किसी को लिफ्ट नहीं दूंगा और दूसरा मैं इस दोपहर में ऐसे रास्ते पर मैं कभी नहीं जाऊंगा। हालांकि वो रास्ता नॉर्मल था, लेकिन क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि नहर के पास उसको लेडी मिली, तो आपको पता है कि नहर के पास ऐसा कुछ वारदातें होती हैं जहाँ पर सुसाइड एक्टिविटीज़ होती हैं। और दोपहर का टाइम लोग समझते हैं कि रात का टाइम जो होता है बड़ा खतरनाक होता है, उसी साथ दोपहर का टाइम भी उतना खतरनाक होता है, खास तौर पे गर्मियों की दोपहर का टाइम, क्योंकि ये टाइम होता है सुनसान का टाइम होता है। गर्मी होने की वजह से इतनी एक्टिविटी होती नहीं है। और जो ऐसे इलाके होते हैं वहाँ पर जब कोई एक दुक्का इक्का दुक्का चीज़ या कोई ऐसा कोई पर्सन जा रहा होता है, तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं उनको अपना निशाना बनाने की कोशिश करती हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है, मैं ये नहीं कहता कि लिफ्ट नहीं देनी चाहिए, लेकिन ध्यान से बिल्कुल जांच परख के। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो फिर कोशिश कीजिए इग्नोर कीजिए। अगर आप किसी के साथ 2 दिन जाने जा रहे हैं और गाड़ी में एक जगह खाली है और ऑपोजिट जेंडर है, तो कोशिश कीजिए इग्नोर करने की, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर चीज़ हॉरर हो, कोई चीज़ क्रिमिनल भी हो सकती है। तो आज का जो सोलो पॉडकास्ट था भाई इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो फटाफट से लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और ऐसी ही अच्छी वीडियोस आपके सामने लेके आ सकूं अच्छी स्टोरीज के साथ। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये सब चैनल टिका है आपकी स्टोरीज के ऊपर, तो फटाफट आप मुझे स्टोरीज भेज सकते हैं। मैंने ईमेल ऑलरेडी मेंशन किया है, अपना इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और साथ के साथ मेंशन भी किया है, वो भी आप जा सकते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा था कि अगर आप लिख नहीं सकते, कई प्रॉब्लम जैसे एक्सप्लेन कई बार नहीं हो पाता, तो आप फटाफट उसको ऑडियो में मुझे भेज सकते हैं, सो दैट कि मैं जल्दी से उसको भी कैच कर पाऊँ और मेरे लिए भी आसान हो जाएगा उसको
नरेट कर पाना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।